सेनापति क्या तर्जमा करोगे? पूरे फौज का दूल्हा, जिसके पास कई लाख रुपए हो जाएं, कुछ करोड़ रुपए हो जाएं तो क्या कहते हैं? लखपति, करोड़पति। तो लखपति का मतलब क्या? 1 लाख औरतों का दूल्हा। और करोड़पति का तर्जुमा क्या करोगे? 1 करोड़ औरतों का दूल्हा। और आपके इलाके में तो माशाल्लाह पैसा बहुत है। 20 घंटे हो गए, 16 घंटे लोगों ने बताया बहुत पैसा है मौला, अल्लाह ताला ने बहुत दिया है इन लोगों को। लेकिन उस पैसे के हिसाब से दिल कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए मुझे 2-4 दिन रहना पड़ेगा आपकी बस्ती में। फौरन हम तहकीक, किसी ने कह दिया फौरन मान लो, ये मेरी आदत नहीं है। दिल भी होना चाहिए। पैसा अगर अल्लाह ने दिया है, ये वाकई बहुत बड़ी नियामत है। और एक मसला याद रखिएगा, पैसा कमाना कोई बुरी चीज नहीं है। वो मौलवी और होंगे कि दुनिया छोड़ दो, दुनिया से अलग हट जाओ, अरे दुनिया छोड़ो, ये दुनिया ने सबको बर्बाद किया। नहीं, किसने कहा कि दुनिया से कतई ताल्लुक हो जाओ? किसने कहा है कि दुनियादारी छोड़कर किसी जंगल में चले जाओ, अल्लाहू 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 बैठ के रटने लगो और मोहल्ले वालों की रोटियों के टुकड़ों पे पलो? किसने कहा आपसे? नहीं। माल कमाना, दौलत कमाना ये बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज ये है कि दौलत को नाजायज तरीके से कमाओ और नाजायज तरीके पर खर्च करो, ये है बुरी चीज। जायज तरीके से दौलत को कमाना और जायज तरीके से दौलत को खर्च करना, ये इस्लाम ने आपको एक हिस्सा दिया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा आप दुनिया छोड़ दो। कुरान पढ़िए, बहुत चीजें मिलेंगी आपको। कुरान सिर्फ एक जगह तक महदूद मत रख दो कि कोई दुकान खुलेगी तो हम कुरान पढ़ेंगे, कोई मर जाएगा तो हम कुरान पढ़ेंगे, फिर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे। हैं? अच्छी आदत डालो। आप पैसा दे देकर अपनी मस्जिद के इमाम से कहते हो कुरान पढ़ो, खुद कुरान अपने घर में पढ़ने की आदत डालो। है? मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको मत बुलाओ, हाफिज बुलाते हो ठीक है, लेकिन आप भी पढ़िए, अपने बच्चों से भी पढ़वाइए और कुरान की तिलावत की आदत डलवाइए। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान आपको बताएगा कि दुनिया छोड़ के एक तरफ मत हो जाओ, बल्कि दुनिया मांगो अल्लाह से। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ने दुनिया मांगने का हुक्म दिया है, लेकिन अच्छी दुनिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आय अल्लाह हमें दुनिया में वो अता फरमा जो दुनिया के लिए बेहतर हो, जो हमारे लिए बेहतर हो। दुनिया में जो अच्छाइयां तूने दी हैं वो हमें अता फरमा, और दुनिया के फितनों से, दुनिया की बुराइयों से हमें महफूज फरमा। व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में भी जो अच्छाइयां हैं वो हमें अता फरमा, यानी जन्नत। आखिरत में बुराइयां भी हैं, जहन्नम, इसलिए हमें आखिरत की भी अच्छाइयां अता फरमा। वक़िना अज़ाबन्नार, और जहन्नम के अज़ाब से हमें बचा ले। दौलत कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन दौलत को नाजायज तरीके से कमाना और नाजायज तरीके पर खर्च करना, ये बुरी चीज है। आज दुनिया दौलत कमा रही है, कमाओ, लेकिन एक चीज और याद रखो, आप जो असबाबे राहत, ऐशो आराम के असबाब अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन आप उससे महरूम हैं। आपने दौलत किस लिए कमाई? ताकि हमें आराम मिले। आपको गर्मी बहुत लगती है, आपने घर में एसी लगा ली है, ये असबाबे राहत है। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप एसी में नहीं सो सकते हैं। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा, जो आप राहत का सामान तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने उस राहत को हासिल करने से आपको मना कर दिया। एक ऐसे आदमी से मेरी मुलाकात हुई बॉम्बे की सरजमीन पर। उसने कहा, मौलाना साहब मैंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा यहां से इंटर करने के बाद अमेरिका गया, और अमेरिका में उसने यूएस में एमबीबीएस किया, फिर एमएस किया, और आज उसने अमेरिका ही में किसी लड़की से शादी करके वहीं पर उसने अपना हॉस्पिटल बना लिया। मैंने अपने
अपने लड़के के लिए जो कमाया था अपने बच्चे पर खर्च किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है दिया हुआ। मैंने कहा आपका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बन गया, अमेरिका में रहता है, साल 2 साल में आता होगा, आपको खर्चा देता होगा, आपकी देखरेख करता होगा, आप जब बीमार होते हैं तो आपका पैर भी दबाता होगा, आपकी खिदमत भी करता होगा। कहने लगा बाप रोते हुए कि मौलाना 15 साल हो गए मैंने अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा, ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा जो अपने बाप से आपको दूर कर दे और बेटे को बाप से और बाप को बेटे से दूर कर दे। आपने अपने बच्चे की मुस्तकबिल को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बेटा आपका पैर नहीं दबा सकता। ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना जर्जीस अंसारी साहब असबाबे राहत देखिए। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करो, यह सबसे बड़ी नेमत है। विदेश जाने से बेहतर है कि 2 रोटी यही कमाओ ताकि आप बिस्तर पर अपने बाप को सोने से पहले, खुद खाने से पहले अपने बाप को भी अपने हाथ से खिला सको। अगर किसी को यह खिदमत करने का मौका मिल गया तो सुन लो, तुम्हारा बाप ही जन्नत है और तुम्हारा बाप ही जहन्नम है। ऐसे डॉक्टरी से और ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा। जो लोग सऊदी वगैरह काम कर रहे हैं 2-2 साल के बाद आते हैं, मेरे भाइयों मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये मत कहना कि जर्जी साहब ने नाजायज कहा, लेकिन मुझे बताओ कि अगर यहाँ बाप का इंतकाल हो जाए तो मिट्टी नहीं दे पा रहा है और अपने बाप के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर पा रहा है, ऐसे बिजनेस से और ऐसी कमाई से हमें क्या मिला। साहब पेट ले जाता है, नहीं, गलत बात है। आप इधर ये कहो कि ज्यादा कमाने की हिर्स आपको सऊदीया ले गई, ज्यादा माल की हिर्स आपको कुवैत और दुबई ले गई, वरना आप इधर भी मजदूरी का काम कर सकते थे। क्या मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा कलियाचक मालदा के इलाके में हजारों की तादाद में रोजाना ट्रेन भर भर कर लेबर मजदूर पंजाब, दिल्ली और मुंबई की सरजमीन पर जा रहे हैं, मद्रास, चेन्नई और इधर उधर जा रहे हैं। मेरे भाइयों, क्या जो लोग यहाँ लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्या वो जिंदा नहीं है? लेकिन फर्क इतना है कि वो यहाँ महीने 2 महीने में आते भी रहते हैं और अपने माँ बाप को देखते भी रहते हैं। इस वक्त आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। वहां रहकर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर पाएंगे। दौलत कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन दौलत को जायज तरीके से कमाओ और जायज तरीके पर खर्च करो। फिर बात यहां से निकली थी कि दौलत कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, जायज तरीके से कमाओ और जायज तरीके पर खर्च करो। कमाइए और सदका खैरात भी कीजिए। सुना है आपका कि जो ये संस्था, एक तंजीम, एक सोसाइटी जो आपकी चल रही ITS के नाम से, ये गरीब और यतीम बच्चियों की शादी का जो इंतजाम करती है। मैंने कहा था ना कि सुना है इस इलाके में बहुत पैसा है, लेकिन पैसे के हिसाब से दिल भी है या नहीं, इसको जानने के लिए मुझे 2-4 दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि फौरन किसी चीज का अंदाजा नहीं लगता। लेकिन 2-4 दिन मेरी इतनी किस्मत कहाँ है कि मैं आपको दे सकूं। आज यहाँ तो कल वहां, परसों वहां। वो तो कोरोना का मामला अगर नहीं आया होता तो अभी भी मैं इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री में होता, लेकिन कोरोना के बाद तब से जाना नहीं हो पा रहा है। और अब खुला है, लोग बुला रहे हैं, तो डर की वजह से हम खुद नहीं जा रहे हैं कि नहीं पता नहीं उधर फिर लग गया तो फिर गया। सुनते हैं कि फिर दिल्ली में कोरोना फैलने लगा। और इन 2 जो बैठे हुए हैं 2 लोग, 2 ही हैं मेन, ये 2 ही मेन है बस। इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब फिर लागू कर दें कोई चीज, क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं अचानक। नोटबंदी अचानक, फला चीज अचानक, ये अचानक फिर कब कर दें, कहीं विदेश में लटक ना जाए कहीं कि इंडिया में आने के बंद ही कर दें। तो कभी कभी ये डर भी लगता है, क्योंकि इन दोनों की खोपड़ी पूरी दुनिया की खोपड़ी से अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी महसूस होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमने जो कुछ कमाया सब कुछ दे दो गरीब और यतीमों के लिए। हम चाहते हैं कि तुम अपनी कमाई का एक मुकर्रर हिस्सा दे दो, ताकि इन गरीब लड़कियों की शादी हो सके, इन यतीम बच्चियों की शादी हो सके। बहुत बड़ा काम है गरीब और यतीम बच्चियों की शादी कराना। और जितना ये बड़ा नेक काम है, इसके साथ साथ ये भी सुन लो,
जितना ये बड़ा नेक काम है उतना ही बड़ा ये घटिया काम है कि हाजी और नमाजियों के लड़के अपने ही बगल में ऑर्केस्ट्रा को बुलाकर, रंडियों को और तवाइफों को बुलाकर डांस करवाएं और नाच करवाएं। जितना बड़ा नेक काम आप कर रहे हो और उसी बस्ती के अंदर उसी जमीन की छाती पर खड़े होकर सबसे घटिया और सबसे गंदा काम भी किया जाए, कौन सा मुंह दिखाओगे? तुम अल्लाह को, रहमान को भी राजी करना चाहते हो और शैतान को भी खुश रखना चाहते हो। ये दोगली पॉलिसी इस्लाम के अंदर नहीं चलेगी। राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, ये नहीं चलेगा। अच्छा काम अच्छा कहलाया जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, गाना गाना और गाना सुनना, ये गाने, लड़कियों की आवाज में बेहुदा और गंदे गाने गाना और गाने सुनना, इससे ज्यादा बेहतर यह है कि आदमी खुद लैट्रीन करके खा जाए। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरा कौल नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा यम तसलिया भी, अपनी लैट्रीन करके खा जाओ, ये ज्यादा अच्छा है मेरी नजर में उससे कि आदमी गंदे गाने गाए और गंदे गाने सुने। जो तुम गा रहे हो, सुन रहे हो, उससे ज्यादा बेहतर है कि लैट्रीन करके खुद खा जाओ। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, उससे गंदा काम। जर्जीस ने तकरीर कर दी, हदीस सुना दी। एक इम्तिहान में तुम कामयाब हो गए, जर्जीस साहब को बुलाया, शौक पूरा हो गया। दूसरा इम्तिहान में तुम कितने % कामयाब होते हो, ये मैं बार बार फोन करके पता लगाता रहूंगा कि कितने % ईमान आपके अंदर पैदा हो।